पावर रिलेटेड अगर किसी बिजनेस को आप एनालाइज कर रहे हो, बीट इनटू ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कोई इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है जो पावर ट्रांसमिशन के डिस्ट्रीब्यूशन में काम में आती है, तो उनके कॉन्कॉल्स में, उनके एनालिसिस में एक क्वेश्चन हमेशा पॉपअप होता है, वो ये है कि अगर बैटरी इलेक्ट्रिक स्टोरेज सॉल्यूशन BESS अगर प्रोमिनेंटली पेस पकड़ता है, तो क्या इनके बिजनेस में जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में है या फिर जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, उनके बिजनेस को नेगेटिवली हैम्पर कर सकता है। बिकॉज गवर्नमेंट का ऑलरेडी एक मैंडेट आया है कि अगर आप कोई भी बीट विंड या फिर रिन्यूएबल सोलर का अगर आप प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश कर रहे हो, वहां से पावर जनरेशन करने वाले हो, तो आपको एटलीस्ट 10 to 15% का बैटरी इलेक्ट्रिक स्टोरेज सोल्यूशन का फैसिलिटी भी साथ में बनाना है। तो बेसिकली वो जो पावर जनरेट होगा उसको आपको स्टोर करने का भी फैसिलिटी बनाना है। तो फिर सवाल आता है कि अगर बैटरी इलेक्ट्रिक स्टोरेज सॉल्यूशन अगर पेस पकड़ेगा, अगर उसका कैपेसिटीज बढ़ते जाएगा, तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की क्या सच में उतनी रिक्वायरमेंट होगी? और फिर अगर वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में लगने वाले जो इक्विपमेंट्स है, फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर, क्या उनका बिजनेस मॉडल नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है? तो ये सवाल का एक्चुअली जवाब मैं भी ढूंढ रहा था। लाइक लॉजिकली इट मेक्स सेंस टू थिंक इन दैट वे, क्या इनके बिजनेस में सच में इंपैक्ट हो सकता है? तो रिसेंटली मैं कंपनी का एनालिसिस कर रहा था, क्वालिटी पावर इनकी कॉन-कॉल को मैं सुन रहा था, मैनेजमेंट हाइलाइटेड क्वाइट इंटरेस्टिंग पॉइंट्स दैट निगेट ऑल दैट पॉसिबल नेगेटिव इंपैक्ट ऑन बिजनेसेस लाइक ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर या फिर से ट्रांसरेल लाइटिंग जो ईपीसी का काम करती है। सिर्फ इनके मैनेजमेंट का क्या कहना है? फॉर एग्जांपल अगर आप खावड़ा में, जहां पे काफी ज्यादा स्केल पे रिन्यूएबल सोलर पावर प्लांट्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं, तो यू विल अज्यूम कि अगर वहां पे वो स्टोरेज फैसिलिटी बनाते भी है BESS का, तो इज इट रियली गोइंग टू गेट कंज्यूम्ड इनटू द खावड़ा रीजन? नो, राइट? प्रोबेबली इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ट्रांसमिटेड टू रीजन से मुंबई या फिर अहमदाबाद सिटी, राइट, जहां पे कंजम्पशन ज्यादा है। तो at any given point of time, in case if you build a BESS, it will still need to be transported या फिर evacuated to a place जहाँ पे डिमांड है। तो मे बी अगर फैसिलिटी आता भी है BESS का, तो उसका एक्चुअली ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पे एज सच मीनिंगफुल इंपैक्ट नहीं होगा, बिकॉज जहाँ पे जनरेट हो रहा है उसके कंपैरिजन में जहाँ पे कंजम्पशन होना है, दोज आर टू डिफरेंट प्लेसेस। अब जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, क्या महाराष्ट्र में, मुंबई में, जहाँ पे सिटी में उसकी कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है, क्या मुंबई में उतना लैंड पार्सल है कि बड़े स्केल पे वहां पे रिन्यूएबल पावर प्लांट बिठाया जा सके? पॉसिबली नॉट। तो जनरेशन हमेशा ऐसी जगह पे होगा जहां पे लैंड इजीली अवेलेबल है, लैंड अनयूटिलाइज्ड है, वहां पे पावर प्लांट्स बिठाएंगे जाएंगे और जो ट्रांसमिशन उसका फिर भी रिक्वायर्ड होगा। एडिशनली BESS के साथ जो करंटली प्रॉब्लम ये है कि जो कैपेसिटी BESS की बन रही है या जिस तरह के बैटरी सॉल्यूशंस करंटली अवेलेबल है, उसके साथ जो BESS का कैपेसिटी बनता है वो आता है टिपिकली बैकअप देने का, ग्रिड को स्टेबलाइज करने का फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 to 3 आवर्स। तो BESS आपको पावर सप्लाई दे सकता है बेसिस जो भी स्टोरेज हुआ है फॉर अ मैक्सिमम ऑफ से 2 to 3 आवर्स बेसिस जो करंटली बैटरी के टाइप्स अवेलेबल है। तो अगर कनेक्टिविटी आप ग्रिड को दे रहे हो और सिर्फ अगर 2-3 घंटे का ही सप्लाई दे सकते हो, तो क्या ये रिलायबल सॉल्यूशन है? नो। तो कन्वेंशनल जो वेज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन और जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले तरीके हैं वो चलते ही रहेंगे। BESS विल जस्ट बी देयर एज अ बैकअप फॉर अ पीक डिमांड, जहां पे बहुत ज्यादा पीक डिमांड है और अगर सप्लाई और जो डिमांड में गैप बनता है, तो BESS विल प्ले अ रोल देयर टू मीट दैट एडिशनल पीक डिमांड। तो BESS का रोल लिमिटेड होगा, इट विल स्टिल सर्वाइव साइमल्टेनियसली विद द एग्जिस्टिंग एंड ट्रेडिशनल वेज ऑफ पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इट एक्चुअली इज नॉट गोइंग टू मटेरियली इंपैक्ट जो भी बिजनेसेस है इनटू ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइक ट्रांसरेल जो EPC का काम करता है, या फिर ट्रांसफार्मर बिजनेसेस लाइक ट्रांसरेल है, सिल्चर है या फिर वोल्टैम्प है। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एक्चुअली क्लियर आउट।